नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का दर्द दास्तान में स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं जानता हूँ जिन लोगों की शादी हुई 4-5 साल से ऊपर हो गया वो शादी अच्छे से हों, कुछ न कुछ तो रोजियों को सुनना पड़ता है। आज भी मेरे साथ भी एक ऐसी घटना घट गई जिसे मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की घटना मेरे साथ घट सकती है। मैं बरामदे में बैठा हुआ था, सामने हमारे रोड है, उस पर से एक गाड़ी जा रही थी, टेम्पो। उस पर लिखा हुआ था आशा ही जीवन है। मैंने उसे पढ़ा, जोर से पढ़ा थोड़ा सा कि आशा ही जीवन है, और वो पढ़ना ही मेरे लिए घातक हो गया। मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी जो है बगल के रूम में झाड़ू लगा रही है। मैंने जब पढ़ा कि आशा ही जीवन है, फटाक से भाई साहब झाड़ू लेकर के मेरे सर पे सवार हो गई कि ये आशा कौन है, ये आशा कौन है जो आपके जीवन है। तो मैं कौन हूँ, सही सही बताइए, ये आशा कौन है, कहाँ से आई है, कब से आपकी ज़िंदगी में है। हमने कहा अरे यार मैं किसी आशा को नहीं जानता हूँ। तो गाड़ी जा रही थी, उसी पर लिखा हुआ था कि आशा ही जीवन है। मैंने उसी को पढ़ा। नहीं नहीं कोई बात है, आप सही से बताइए, नहीं ठीक नहीं होगा। देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है ना, दिल्ली की सरकार इससे बदल गई थी। आप में क्या रखा हुआ है? हमने हाँ यार देख रहा हूँ, तो यहाँ में झाड़ू है भाई साहब, देख रहा हूँ। नहीं तो सच से बताइए ये आशा कौन है। हमने कहा है आशा कोई नहीं है, आशा ये जीवन उस गाड़ी पे लिखा हुआ था, इसी वही पढ़ा है मैंने। तब उसने गुस्से में अपने लड़के को बुलाया, छोटे वाले लड़के को बुलाया, जिसका नाम प्रिंस है। प्रिंस इधर आओ। प्रिंस आया, क्या बात है मम्मी। उसने देखा मम्मी के हाथ में झाड़ू है, पापा जो है सपकाए बैठे हुए हैं। वो समझ गया कि बात कुछ गंभीर है, और 2-3 दिन पहले मैंने उसको डांटा था। उसने मुस्कुराते हुए मेरे तरफ देखा, अपना कद नहीं हिलाया। हम समझ गए कि कुछ न कुछ खेल करेगा जो है, ये निश्चित है आग में घी डालेगा। मैं समझ गया कि ये निश्चित है आग में घी डालेगा। मैडम ने पूछा बेटा ये बताओ आशा कौन है। कहे मम्मी वही आशा है ना, जो आशा आंटी आती है अपने यहाँ। हाँ हाँ वही आशा आंटी जो आती है अपने यहाँ ना, कल भी तो आई थी। पापा उनको देख के मुस्कुरा रहे थे, वो पापा को देख के मुस्कुरा रही थी। ओ अब समझ में आया मेरे। तो वो आसान है, मतलब आज के ये खेल कब से चल रहा है आपका। मैंने कहा कौन सा खेल कब से चल रहा है यार। अरे आशा का वाला चक्कर, क्या है आशा वाला चक्कर, कब से चल रहा है चक्कर। हमको अपने लड़के से पूछो, वही तुमको बता रहा है ना। अरे उसने कहा अरे मम्मी पापा पर जरा ध्यान दो पापा पे। हाँ बेटा ध्यान देना पड़ेगा, इनका मन बहुत बढ़ गया है। वो आशा ही जीवन है, वो आशा है इनका जीवन है, मैं कौन हूँ। अरे यार मैंने कहा तुम कौन है, तुम मेरी पत्नी हो यार, और कौन हो तुम। कहे नहीं। मैंने सोचा कि वो आशा है जीवन है तुम बना, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी करने की कि वैसे बोल सकूँ। हिम्मत ही नहीं था। सबसे बड़ी चीज़ थी कि हाथ में उसके हथियार, इतना ज़बरदस्त हथियार कि पड़ जाए पीठ पे तो पूरा गर्दा साफ हो जाए, झाड़ू। सोचिए हिम्मत है किसी की, किसी की हिम्मत नहीं है जो बोल सके उस तरह से। बहुत देर तक भाई साहब, बहुत देर तक चलता रहा यही सब। आशा कौन है, आशा आंटी तो आपको कब से चल रहा है चक्कर। हमने कहा मेरा कोई आशा कोई चक्कर नहीं, मैं आशा को जानता भी नहीं हूँ यार। तुम जो भी मतलब कैसे कहने में पड़ गई मेरे पीछे। कह नहीं मम्मी आती है ना आशा आंटी, वही आशा आंटी है, वही वही। हाँ ये सब पापा का जो है ना सब अच्छा काम नहीं है मम्मी, पापा को सब काम नहीं करना चाहिए। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा, वो मुस्कुराने लगा। वो समझ गए कि ये जो उसको 2-3 दिन पहले हमें डांटा था उसी का ये बदला ले रहा है। आज कुछ न कुछ करवाएगा, ये मानेगा नहीं है। मैंने कहा यार कोई आशा नहीं है भाई मेरे, मान जाओ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कहना ही नहीं है, जरूर कोई ना कोई। आप ऐसे कैसे बोले कि आशा ही जीवन है। हम कहे यार गाड़ियों पर लिखा नहीं रहता है ये सब चीज़, लोगों लिखा रहता है ना। कहे तब अभी सवेरे सवेरे पढ़ने का जरूरत पड़ गया आपको। सवेरे सवेरे कहाँ लिखा रह गया। ये जरूर कोई चक्कर है आपका। आशा ही जीवन है, आशा ही जीवन है। आशा अगर जीवन है तो आशा के साथ जाइए। मैं 45 साल से आपके साथ खट रही हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। वो आशा आई 2 दिन 4 दिन से दुकान पे आने लगी आपके साथ, सामने बैठ गई, जरा मुस्की मार दी, तो आशा ही जीवन है। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब लड़के ने देखा कि ये बात बढ़ रही है धीरे धीरे जो है, तब उसने मेरे तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा अरे मम्मी कोई आशा नहीं है रे, पागल है तुम।
झूठे लड़ती रही, पापा से डर रही है। ये नहीं बेटा, है चक्कर जरूर कुछ ना कुछ इनका। क्यों आजकल देखते हो ना बरामदा में बहुत बैठते हैं ये। अरे उनके कहाँ बरामदा में बैठते हैं यार, सवेरे सवेरे टाइम थोड़ा अच्छा हवा से चल रहा है, शुद्ध हवा चल रहा है, बैठ कर हवा ले रहा हूँ तो तुमको लग रहा है कि मैं जो है सड़क पर बैठ के कुछ और कर रहा हूँ देख करके। ऐसा कुछ नहीं है, करिएगा भी मत। ऐसा अगर कुछ किए ना तो आज एक हाथ में झाड़ू देख रहे हैं, कल दूसरे आदमी बेलन और चौका भी देखेंगे, और कौन सा कहाँ पड़ेगा ये समझ लीजिए पता नहीं चलेगा। अरे भाई मेरे ऐसा मत करो यार, ऐसा कहा भी मत करो यार, क्यों ऐसा कह के हमको हड़काती हो। बताओ, रात भर नींद नहीं आता है डर के मारे कि कब तुम रात में सोते ही में चला दो कुछ जो है मेरे ऊपर, और तुम्हारा समझ में नहीं आता, जब देखो तब डांटती रहती हो मुझको। डांटती नहीं हूँ, सचेत कर रही हूँ। ऐसा कभी कुछ करिएगा मत। कुछ किए तो सोच लीजिए आपके हक में बहुत बुरा होगा। हमने हाथ जोड़ दिया है, कह रहे महारानी जी जाइए आप काम कीजिए। हाँ मैं काम करने ही जा रही हूँ, लेकिन आप कोई गलत काम मत कीजिएगा। अरे हम कह रहे हैं उम्र समय है मेरा गलत काम करने का है। कहे अरे आप बुढ़े लोग हैं ना, बुढ़ौती में ज़्यादा जंग आ जाता है आप लोगों के शरीर में। हम कहे ऐसा कुछ नहीं भाई मेरे, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों किसी तरह से मामला शांत हुआ, ये बात तो बहुत आगे बढ़ जाती तो समझ लीजिए मेरी क्या हालत होती। ऐसा कोई घटना आपके साथ भी घटा होगा, कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम इन सब सूचियों को नामों को इकट्ठा करें जो लोग पत्नी से प्रताड़ित है, और एक यूनियन हम लोग बनाएंगे, पत्नी प्रताड़ित पति यूनियन, और एक होकर के हम लोग इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे ताकि पत्नियां अपने पतियों को ज़्यादा प्रताड़ित न कर सकें। लेकिन दोस्त होगा कुछ नहीं, प्रताड़ना तो सहना ही सहना है, समझ गया आप। इसलिए पत्नी से के सामने कोई ऐसा शब्द मत बोलिए जैसा हमने बोल दिया और मेरे लिए उग्र हो गया, ऐसा शब्द मत बोलिए, समझ गए आप, कि आपकी पत्नी चंद्रमुखी से डायरेक्ट ज्वालामुखी बन जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि भूकंप भी बन जाए। कहीं भूकंप बन गई तो पूरा घर हिला कर रख देगी, समझ में तब आ जाएगा आपको अच्छी तरह से। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में अपने परिचितों में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो लोग भी अपना कमेंट करके बताएं कि उनके साथ भी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि नहीं घटी हैं, और ख़ासकर वो लोग जिनकी शादी हुए 4-5 साल हो गया है। धन्यवाद। आपका नरेंद्र, नमस्कार।